अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि नस्ला टावर पर मुतासरीन का शदीद एहतजाज, मुआवजे का मुतालबा कर दिया। पुलिस का क्रैकडाउन, मुजाहिरीन को आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज से मुंतशिर कर दिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा है कि शहर तामीराती काम रोक दिया गया है। अप्रूवल देने वाले इदारों से कुछ नहीं पूछा जा रहा। शारफ फैसल पर नस्ला टावर के मुतासरीन का एहतजाज जारी है और मुआवजे का मुतालबा किया गया है। उनकी जानिब से पुलिस ने क्रैकडाउन कर दिया है। मुजाहिरीन को आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज से मुंतशिर कर दिया। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने कहा है कि शहर में तामीराती काम रोक दिया गया है। अप्रूवल देने वाले इदारों से कुछ नहीं पूछा जा रहा। अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए थे, वो भी इसलिए कि रियासत के 17 या 18 अदारे एक बिल्डिंग को एनओसी जारी करते हैं। वो एनओसी जब जारी हो जाती है उसके बाद वहाँ पर बिल्डिंग की तामीर की जाती है। कब तक बर्दाश्त? कराची चूंकि यतीम हो गया है, कोई लीडरशिप नहीं है तो कोई बोल नहीं रहा है। बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे यार? क्या करेंगे? कारोबार बंद करेंगे, जेल में डालेंगे? बिल्कुल उन लोगों को भी जवाब देना चाहिए जो सियासी लोग हैं जिन्होंने इससे अगर कोई फायदा गैर कानूनी उठाया तो उनको भी। टावर पर एक बार फिर एहतजाज और हंगामा आराई। बोल न्यूज की टीम पर लाठियां बरसाई गईं। पुलिस ने बोल न्यूज का कैमरा भी तोड़ दिया। मजीद बात करेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदा अमजद कायम खानी से। जी अमजद बताइएगा। अभी देखिए, सुबह से जो है पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान नस्ला टावर के मकाम पर झड़पें जारी हैं। अब से पहले पुलिस का एक बार पर झड़पें जारी हैं। अब से कुछ देर पहले पुलिस का एक बार फिर मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद जो मौका था, जो मुजाहिरीन जो थे उनके। और इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली। इस वक्त असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एमकेएम की भी है, हमारी भी है। बजाय इसके कि एम्पावर किया जाए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नीचे तक आए, इन्होंने मजीद तमाम इख्तियार ले लिया। इसमें एक चीज़ इनको एक तो पता चल गया कि मेयर हमारा नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी इनकी गलत फहमी है। इंशाल्लाह अगली हुकूमत भी जॉइंट अपोजिशन की होगी, लेकिन हमारी बेशक हुकूमत हो, हम नहीं समझते कि इख्तियारात को ऊपर लेके जाए इख्तियार निचली सतह तक जाने जाएं। आज जो इन्होंने चोरों की तरह ये बिल पास किया, बात नहीं करने दी। सिंध असम्बली एक यहाँ सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम है। पीएससी का कोई मेंबर नहीं है, पीएससी में कोई चेयरमैन नहीं है, स्टैंडिंग कमेटीज हमारे पास है नहीं। बिलावल साहब वहाँ स्टैंडिंग कमेटी में है। कॉलिंग अटेंशन पसंद पे दी जाती है, तवज्जो भी वो दिलाओ जो इनको पसंद मन भाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, सिंध में ये जमहूरियत की सो कॉल्ड जो चैम्पियन पार्टी थी, शहीद मोहतरमा के साथ ये भी शहीद हो चुकी है। और अब ये इस वक्त जरदारों की पार्टी है, सरदारों की पार्टी है, वडेरों की पार्टी है। और ये चंद वडेरे अपने हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं। थैंक यू सर। हलीम आदिल शेख असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिल पास किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नस्ला टावर केस की समाअत। अदालत का कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म। रोस्टम पर आने पर अदालत हाफिज नईमुर रहमान पर बरहम। रिमार्क्स दिए, यहाँ कोई सियासी तकरीर की इजाजत नहीं देंगे, जाएं बाहर जाकर तकरीर करें, यहाँ सियासत नहीं करें। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। देखते ही देखते कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये शहर रहने के लिए नहीं छोड़ा, हर जगह को कमर्शलाइज्ड कर दिया गया। वजारत वर्क्स ने तो हिल पार्क भी उठाकर बेच दिया था। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी वर्क्स पर बरहम, कहा पार्कों और प्ले ग्राउंड्स के लिए मुख्तस जमीनें किसी प्राइवेट फर्द को अलॉट नहीं की जा सकती। हुकाम को दस्तावेजात पेश करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को सिविल एविएशन की तमाम अराजी वागुजार करवाने का हुक्म दे दिया। प्लॉट्स की कानूनी हैसियत से मुतालिक दस्तावेजात पेश करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मिनिस्ट्री वर्क्स ने सब कुछ बेच डाला, तमाम सोसाइटीज के लेआउट प्लान गायब कर दिए। देखते ही देखते कराची का पेड़ा खर कर दिया। इसका बायस SBCA के रिश्वतखोर अफसरान हैं। अदलिया को ऐसा निज़ाम बनाना होगा कि गलत बंदा सिस्टम में दाखिल ना हो। अदलिया का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि वो खुद उसे रोके। साबिक हो जाने के बाद इस कहानियाँ क्यों आती हैं? पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, मुल्क में लोगों की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो आ रही है, ऐसा होने के बाद सिस्टम पर कौन एतबार करेगा? मुल्क में
ऑडियोज एंड वीडियोज की लीक का दौर है। आला तरीन इदारों के आला तरीन लोगों की तमाम ये बातें, ये लीक्स आ रही हैं बाहर। एक्स जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के साकिब निसार साहब, उनके हवाले से आजकल ये सारा कुछ चल रहा है। उससे पहले हमने इसी रीसेंट पास में देखा है कि एक्स चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बड़ी कहानियां थी। पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। निज़ाम ऐसा हो, अदलिया का निज़ाम ऐसा हो कि वही उसे रोके। हालिया इस एक डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर, एक डेकेड में 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस की कहानी सब लोगों को पता है। किरदार क्या है? ये किरदार देखे बगैर अगर आप फैसले करोगे किसी की शक्ल देखकर कि वो फला वजीर अच्छा है, वजीर आज़म अच्छा है, फला MP अच्छा है, फला अफसर अच्छा है, किरदार उसका जाती मसला है, तो यही होगा जो पाकिस्तान में हो रहा है। सिंध असेंबली ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की हंगामा आराई। ऑपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। हलीम आदिल शेख स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। ऑपोजिशन अरकान पोस्टर उठाकर स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए और सिंध के हुकूक पर डाका नामंजूर और काला कानून नामंजूर के नारे लगा दिए। आपको बताते चलें कि सिंध असेंबली ने बल्दियाती तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन की जानिब से हंगामा किया गया। अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। हलीम आदिल शेख स्पीकर डाइस के सामने पहुंच गए। मरियम नवाज इदारों को बेनकाब करने आई थी, खुद को बेनकाब कर गईं। शहबाज गिल की तनकीद। कहा मरियम नवाज को मानना पड़ा। मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद किए। मामला FIA को भी भिजवाया जाएगा। इश्तिहारात के मामले में रिकवरी करनी हुई तो भी मामला देखेंगे। पीपल्स पार्टी करप्शन करके किसान को लूटे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत चाहती है यूरिया जखीरा करके ब्लैक में बेचा जाए। इमरान खान ने शुगर माफिया पर हाथ डाला तो ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। चंद दिन पहले मरियम सफदर साहबा आई थी बेनकाब करने इदारों को। उनके मुताबिक वो आई थी बेनकाब करने अदालतों को। उनके मुताबिक वो आई थी बेनकाब करने जजेस को। लेकिन बेनकाब किसको कर गई? अपने आप को। FIA को भी ये मामला भिजवाया जाएगा। इस पर ये जो एड्स देने की बात है, इस पर देखा जाएगा। कोई FIR देनी बनती है तो वो भी दी जाएगी। कमेटी बनाई हुई है जो इसके ऊपर गौर कर रही है और इस केस को फॉरवर्ड करेगी। जो मुतल्लिका फोरम होंगे उसके ऊपर किसी सूरत मीडिया के इस्तेसाल को नहीं बख्शा जाएगा। यूरिया की ज्यादा फैक्ट्रियां हैं सिंध में। सिंध में यूरिया की खपत होती है कम। आपको लगता है ये सिंध की आवाम को मिलना है? ये इसलिए किया गया कि उसको वहां जखीरा किया जाए, ब्लैक किया जाए और 1750 वाला यूरिया आपको 2500 में बेचा जाए। इमरान खान आया, शुगर माफिया को हाथ डाला। शुगर माफिया को हाथ डाला, किसी ने अपना ग्रुप बना लिया, किसी ने 10 बंदे इधर कर लिए, किसी ने 20 उधर कर लिए। धमकी क्या दी? अगर हाथ डाला, जिम्मेदार को फौरन पैसा दिलवाने की बात की, गन्ने का पूरा रेट दिलवाने की बात की। हम तुम्हारी हुकूमत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।